वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और भाई हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं मार्केट, और क्योंकि कल है पूजा, लक्ष्मी पूजा, तो उसका मार्केटिंग करने आए हैं। तो प्रसादी वगैरह ले लिए हैं और उसके बाद ही ले लिए फूल वाला से बार्गेनिंग करते हुए। अरे कर्सिव राइटिंग में बोलने वाली लड़की। हाँ ठीक है बेटा, खा लो। ओके हाँ, तो शाम में अवेलेबल है, तो इसीलिए सुबह सुबह सोच रहे कि ये सब काम कर लें, क्योंकि कल कहाँ ड्यूटी पड़ेगा उस हिसाब से सब अरेंज करने में दिक्कत होगा। इसीलिए अभी सामान मिलेगा। तो भाई अभी भी टीओ हुआ है 7:45 का रायगढ़, और बहुत अच्छा टीओ हुआ है। टीओ में बहुत गजग जो हुआ। सबसे पहले टीओ मिला डाउन का, तो उसको हम बोले कि भाई मेरे को अभी डाउन का मत दो, मेरे को अप कर देना, मैंने रायगढ़ कर देना। फिर वो कैंसिल हुआ, क्योंकि आपके बाद वाला जो है वो लेने नहीं खोजता है, वो भी सोच रहा है कि मेरे को इजी टीओ मिले। फिर अभी मिला बागडी बैक। बागडी यहाँ से 2 स्टेशन बाद है, तो वहाँ से बैक था। तो फिर उस टीओ में भी थोड़ा सा बेटा हिंदी में बोलो। ये मिक्स बोलती है, बंगला, यहाँ कुछ सुनती उड़िया और कुछ हिंदी, कभी कभी ठीक बोले, कभी कभी क्या बोलेगी पता नहीं। तो बागडी आपका यहाँ से जस्ट 2 स्टेशन बाद है, वहाँ से गाड़ी लेके बैक आना था। तो उसमें एक रिस्क था कि वो ड्यूटी 2 घंटा 3 घंटा में भी खत्म हो सकता है, और मेरे को ऑफ करना है कल दोपहर में, ताकि दोपहर में ऑफ करने से क्या फ़ायदा होगा कि रात में रहेंगे, कि पूजा जो है वो रात को होगा। तो ये था फंडा। उसके बाद बागडी बैग मिला, तो फिर वो अपने उधर से बोला कि भैया एक लड़का को काम है, एक ड्राइवर को, आप उसको बागडी बैग दे दीजिए। बोला बागडी बैग मेरा तो टीओ ले रहा है बाबू, लेकिन मेरे को रायगढ़ दे देना। फिर बोला कि ठीक है भैया। फिर मेरे को अभी टीओ रायगढ़ दिया। ठीक ही है, टीओ बढ़िया है, और गाड़ी लेके चलना है सही से, और सही समय में पहुँच जाना है। और कल का पूजा का तैयारी अभी से चल पूरा ये तैयारी कर रही है। तो ये अभी का पूजा का तैयारी है। अभी शाम का पूजा का भी तैयारी है, और कल का पूजा का भी तैयारी है। सब साफ सफाई एकदम बढ़िया से हो गया है। Approximately 10 hours later. तो भाई रायगढ़ का कल जो ड्यूटी लगा था, कल गाड़ी मेरे को जो प्रोग्रामिंग था, उस प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा उल्टा प्रोग्राम दिया मेरे को। एक स्टेशन पीछे जाने बोला, झांसूगुड़ा से एक स्टेशन पहले धोतरा बोलता है, वहाँ से हम लोग धोतरा गए, और धोतरा से फिर गाड़ी लेके स्टार्ट किए। गाड़ी में बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था, क्योंकि ये गाड़ी जो था NKDTR करके है, किरोड़ी मल स्टेशन है। तो उसमें क्या था कि आगे एक इंजन था, पीछे एक इंजन था। तो पीछे इंजन में मेरे को चार्ज लेना था। तो WAG9 जो है इंजन, तो WAG9 जब पीछे लगता है, या कोई भी कन्वेंशनल लोग को पीछे लगता है, तो उसका एक सिस्टम होता है उसको बैंकिंग मोड बनाने के लिए। बैंकिंग इंजन उसको बोला जाता है जो कोई गाड़ी को खेलता है, ठीक है। लेकिन किसी कारण से वो बैंकिंग बन नहीं पा रहा था। एक्चुअली उस लोको में प्रॉब्लम ये था कि उसका मल्टी लोको था, पीछे भी, आगे भी मल्टी लोको था, पीछे भी मल्टी लोको था। तो पीछे का मल्टी लोको में जो था, एक लोको डेड था ड्यू टू ट्रेन बस डिस्टर्बेंस के कारण। वो ट्रेन बस का मतलब ये है कि 2 इंजन के बीच में एक वायर लगा होता है, जो दोनों को कम्युनिकेशन देता है। एक इंजन में जो काम होगा, दूसरे इंजन में भी वही काम होगा। बट ट्रेन बस जो फेलियर हो गया, उसमें क्या हो रहा है कि एक इंजन काम कर रहा है, दूसरा इंजन वो चीज़ नहीं कर पा रहा है। तो इसी कारण कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस के कारण एक इंजन को डेड कर दिया गया। मतलब वो काम इस तरह से करेगा कि कोई भी एंड में एक ही इंजन काम करेगा। अब इधर काम कीजिए तो एक को डेड करना पड़ेगा, इधर काम कीजिए तो इधर वाले को डेड करना पड़ेगा। तो उसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बैंकिंग मोड बनाने के बाद होता ये है कि बैंकिंग मोड बनाने के बाद आपका जो लोको में प्रेशर होता है, वो आगे से पूरा प्रेशर जनरेट होता है, आगे का पूरा प्रेशर पीछे तक आता है। जैसे विदाउट बैंकिंग का क्या होता है, प्रेशर खाली ब्रेक वैन तक रहता है जिसमें गार्ड बैठता है। लेकिन अगर पीछे भी आप इंजन लगा देते हो और उसको बैंकिंग मोड बना देते हो, तो उसमें फायदा ये है कि पूरा प्रेशर पीछे तक आएगा, और आगे तक जब प्रेशर ड्रॉप करेगा तो पीछे भी प्रेशर ड्रॉप करेगा, पीछे गाड़ी में भी ब्रेक लगेगा। ये साइमल्टेनियसली एकदम बढ़िया से होगा। उसमें क्या होगा कि गाड़ी सही से कंट्रोल होगा। तो
दिक्कत हो रहा था कि आगे से जब ब्रेक लगा रहा था तो पीछे ब्रेक तो लग रहा था, लेकिन रिलीज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो जो मेरा प्रीवियस मास्टर था उसको ये प्रॉब्लम मिला था, वो ब्रेक रिलीजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो वो मेरे को बोला था कि ऐसा था प्रॉब्लम, ये बैंकिंग तो बन नहीं पाएगा। अब टीएलसी मेरे को फंसा दिया। टीएलसी का मतलब ये है कि टीएलसी जो है हम लोग का एक लोको डिपार्टमेंट का जो हेड है, वो लोग टीएलसी सीकेपी में बैठता है, जो आपको पूरा तरह से गाइड करता है क्या करना है, लोगों में प्रॉब्लम है, लोगों कैसे जाएगा, क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करता है। तो टीएलसी भी शिफ्ट वाइज ड्यूटी करता है। तो जो मेरा जिससे हम चार्ज लिए थे, वो जिस शिफ्ट में था, वो जिससे बात किया था, वो बोला था कि बैंकिंग मोड नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही जाएगा, जस्ट अटैच होके जाएगा, और जाएगा तो वैसे ही जाएगा, अदरवाइज बैंकिंग नहीं बन रहा तो नहीं बनेगा। और जब हम आए तो वो दूसरा आदमी था, वो बोला बैंकिंग मोड फिर से बनाओ, और बैंकिंग मोड बनाते बनाते इधर सिग्नल देने के लिए तैयार है। तो वो बंदा सिग्नल देने के तैयार है, तो इधर वो टीएलसी मेरे को बोल रहा है कि अगर सिग्नल दे रहा है तो आप चलाइए और आगे जाके बैंकिंग बना लीजिएगा सेक्शन में। अब ये मेरे को फंसा दिया टीएलसी। ये वो भी नहीं बोल रहा है कि आप एक काम कीजिए कि आप बैंकिंग बनाइए, बनता है, अगर नहीं बनेगा तो नहीं जाएगा, ये चीज़ नहीं बोल रहा। वो बोल रहा है कि आगे बना लीजिए। तो अब सिग्नल दे दिया, तो फिर गाड़ी स्टार्ट हुआ। गाड़ी स्टार्ट हुआ तो झांसूगुड़ा के बाद जस्ट झांसूगुड़ा ईव है, झांसूगुड़ा के बाद ईव है। तो ईव जो है बिलासपुर डिवीजन में आता है, मतलब जस्ट एक स्टेशन के बाद ही आप बिलासपुर डिवीजन में एंटर कर जाते हैं। तो बिलासपुर डिवीजन में एंटर कर जाते हैं तो अब बिलासपुर डिवीजन वाला से परमिशन लेना पड़ेगा कि वो बनाने का देगा, क्योंकि बाय द वे हम बनाए बैंकिंग मोड, और बैंकिंग मोड मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। बैंकिंग मोड सक्सेसफुल नहीं होगा तो हो सके कि कोई सेक्शन बिटवीन सेक्शन में वो ब्रेक लगाए और मेरा पीछे लोग को रिलीज ना हो, जिसके कारण गाड़ी में प्रॉब्लम हो और सेक्शन डिटेंशन हो। तो वो भी रिस्क लेना नहीं चाहता जब हम उसको बोले तो वो बोले कि आप जब धुतरा में खड़ा तो धुतरा में क्यों नहीं बना, या तो आप मेरे को धुतरा से क्यों नहीं बोले, बिलासपुर डिवीजन वाला बोला। तो भाई सिस्टम ये है कि अपना डिवीजन में अपने डिवीजन के टीएलसी को बोलना है, उसका डिवीजन में उसके डिवीजन को टीएलसी को बोलना है। और दोनों टीएलसी जो है आपस में दूसरे को कभी नहीं बताता है कि क्या दिक्कत है लोगों में। तो इस तरह से लोग को दिक्कत में तो रहता है, और उसके साथ ड्राइवर और ज़्यादा दिक्कत में रहता है। तो ड्राइवर को दिक्कत देने के लिए टीएलसी पैदा हुआ है, मेरे को जैसा लगता है। तो फिर ऐसा हुआ परेशानी। तो फिर हम बात किए तो बोला कि हम तो नहीं बोलेंगे मास्टर। बोले ठीक है, तब ऐसे ही जाएगा, लेकिन जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा अनसेफ है। अनसेफ इसलिए क्योंकि पार्ट अगर हो गया, जैसे अगर इंजन पार्ट हो गया मेरा, तो आगे वाले ड्राइवर को पता नहीं चलेगा कि खुल गया है इंजन, ये अनसेफ है। तो भाई यही कहानी हुआ, और रात को 2 बजे पहुंचे। कुछ तो हुआ नहीं, ठेलते ठालते पहुंच गए रात को 2 बजे, और फिर जाके सो गए, और फिर सुबह गाड़ी में टीओ बनाए और आए। तो भाई यही रहा ब्लॉग, पूरा कहानी यही था टूटी का। थोड़ा सा दिमाग का मतलब ऐसे करके दिमाग ऐसे चढ़ा हुआ था, जब तक गाड़ी नहीं पहुंचा था। ये 3 रेखा बना हुआ था यहाँ पर, जैसी गाड़ी पहुंचे तो लगा, क्योंकि वो पूरा ड्राइवर भी रिस्क हो जाता है ना। कुछ अगर टेंशन होता, कुछ होता है तो आप जिम्मेदारी क्यों, आप बैंकिंग मोड क्यों नहीं बन। चलिए, जय हिंद, जय भारत।